भूतिया गांव श्रापित आत्माओं का बसेरा। गहरे जंगलों के बीच बसा कालेपुर गांव एक समय हरा भरा और संपन्न हुआ करता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। रात में भूतिया परछाइयां दिखती, हवाओं में सिसकियां गूंजती और जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता। गांव वालों ने धीरे धीरे अपना घर छोड़ दिया और अब यह भूतिया गांव कहलाने लगा। चार दोस्त राज, विक्रम, सिम्मी और नेहा खतरों को नजरअंदाज कर इस गांव का रहस्य सुलझाने के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। रात के समय चांद बादलों के पीछे छिपा था और हल्की हल्की ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। चारों दोस्त जंगल के रास्ते से होकर गांव के करीब पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। आसपास न तो किसी जानवर की आवाज आ रही थी और न ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था। हर घर वीरान पड़ा था। कुछ घरों की खिड़कियां खुली थीं और हवा के साथ अंदर लगे पर्दे लहरा रहे थे। यह जगह अजीब है, सिम्मी ने कहा, जो पहले ही डर गई थी। हम यहाँ आए ही हैं, पहले थोड़ा चारों तरफ देखते हैं, राज ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। वे गांव की मुख्य सड़क पर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूर पर एक पुराना कुआं दिखा, जिसके पास एक झूला कुर्सी रखी थी। अचानक वह कुर्सी अपने आप हिलने लगी। यह हवा से हिल रही होगी, नेहा ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन तभी कुएं से किसी के रोने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर बैठकर सिसक रहा हो। चारों दोस्त सिहर उठे। राज ने हिम्मत कर कुएं में झांका, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। तभी कुएं से एक महिला की हड्डियों वाली सफेद झलक दिखी। भागो, विक्रम चिल्लाया। लेकिन अभी तो असली डरावनी घटनाएं शुरू होने वाली थीं। गांव की गहराई में जाने पर उन्होंने एक बड़ी पुरानी हवेली देखी। हवेली के ऊंचे गेट पर एक बड़ा ताला लगा था और दीवारों पर बेलों ने कब्जा कर लिया था। इस हवेली में हमें कुछ मिल सकता है, राज ने कहा। पर अंदर कैसे जाएंगे? सिम्मी ने घबराते हुए पूछा। विक्रम ने पास पड़े एक पत्थर से ताले पर वार किया और कुछ ही वारों के बाद ताला टूटकर गिर गया। दरवाजा अचानक अपने आप चरमराकर खुल गया। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर घुसे। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। जगह जगह मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें से कुछ पर खून के धब्बे थे। अचानक हवेली की सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट हुई। कौन है वहां? राज ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अब आहट तेज होती गई। और फिर जैसे ही नेहा ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई, वे सब सन्न रह गए। सीढ़ियों पर एक अधजली महिला खड़ी थी। उसका चेहरा राख से ढका हुआ था और उसकी आंखों से सिर्फ काले गड्ढे नजर आ रहे थे। उसके आधे जल चुके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके मुंह से काले धुएं की धारा निकल रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने भयंकर आवाज में कहा। चारों दोस्त अपनी जगह पर जड़ हो गए। चारों दोस्त हवेली से भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिम्मी जोर जोर से रोने लगी। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। तभी उन्हें दीवार पर एक पुराना पत्र चिपका हुआ दिखा। राज ने कांपते हाथों से उसे पढ़ा। इस गांव में मत आना। वर्षों पहले यहाँ की जमींदार की बेटी चंपा को गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी इस गांव में आएगा वह मर जाएगा। भागो, जब तक समय है। पत्र पढ़ते ही हवेली में भयानक हंसी गूंज उठी। चंपा की आत्मा नेहा के पीछे खड़ी थी। नेहा चीख पड़ी और चंपा ने अपनी जली हुई उंगलियों से उसकी गर्दन पकड़ ली। लेकिन तभी राज ने जेब से गंगाजल की एक छोटी बोतल निकाली और उस पर छिड़क दिया। आग! चंपा की आत्मा चीख उठी और धुएं में बदलने लगी। चारों ने बिना रुके हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से सैकड़ों आत्माएं निकल आईं। गांव की हर गली में कंकाल जैसी आकृतियां दिखने लगीं, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थीं। अचानक गांव के कुएं में से काली धुंध निकलने लगी।
और फिर उसमें से एक राक्षसी परछाई निकली। तुम बच नहीं सकते, वह गूंजी। चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। आत्माएं अब बस कुछ ही दूरी पर थीं। लेकिन तभी पूरब से सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। पहली किरण के साथ ही सारी आत्माएं चीखती हुई हवा में विलीन हो गईं। चारों दोस्त हाफते हुए गांव से बाहर भागे और वापस अपने शहर पहुंच गए। हमने बचकर दिखा दिया, सिम्मी ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो राज की पीठ पर जलने के निशान बने हुए थे। गांव का श्राप अभी भी जिंदा था और शायद अब वह राज के साथ जुड़ चुका था। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।